नमस्ते दोस्तों, कॉमिक्स मेमोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। मैं मोहित शर्मा ट्रेंडस्टर। अगर आप इस श्रृंखला से अवगत नहीं है तो बताता चलूं कि इस सीरीज में मैं कॉमिक्स से जुड़ी अपनी यादें और कुछ बातें बांटता हूं आपके साथ। और आज भी एक ऐसी मेमोरी लेके आया हूं। बात है 1997 की, जब मैं थर्ड क्लास में था। नहीं, थर्ड क्लास तो मैं हूँ ही, लेकिन उस टाइम मैं थर्ड क्लास में भी था, तो ये बोनस हो गया। तो उस टाइम हम लोग आगरा में रहते थे, कुछ अपार्टमेंट्स थे सरकारी। तो वहाँ इतने सारे घर थे कि हर एज ग्रुप के लोग को अपने कई सारे साथी मिल ही जाते थे। तो ऐसा ही केस हमारे साथ भी था। काफ़ी सारे थर्ड सेकंड फर्स्ट के बच्चे, एक बहुत बड़ा गुट था हमारा। ऐसे ही बहुत बड़ा गुट। हाँ, प्रतिद्वंदी जो कुछ दूर पे अपार्टमेंट थे हमारे, उनका भी था। हम लोग आपस में काफ़ी बड़ी राइवलरीज चलती थी कि क्रिकेट की किसने कितने मैच जीते, या कॉमिक्स का कलेक्शन या कार्ड्स का कलेक्शन किस किस ग्रुप के पास ज़्यादा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज चलती थी। तो उसी में हम लोग ने एक नया सोचा, जो मेरा ब्रेन चाइल्ड था। थैंक यू। तो उसमें था, हम लोग रोल प्लेइंग करते थे अपने फेवरेट हीरोज की। तो और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज करते थे कि भाई मैं परमाणु बन गया, और ये वो कोई मिशन पे चला गया और मुझे रोक रहा है डोगा, ऐसे फालतू की चीजें। नहीं, फालतू की थोड़ी काम की चीजें, सॉरी सर। ये तो सबसे ज्यादा काम की चीजें थी बचपन में। तो ऐसे ही हम लोगों ने एक रोल प्लेइंग की कि हमें एक हमारा कोर ग्रुप था। ग्रुप में जो मतलब जो हमारा गुट था बहुत बड़ा था। उसमें 5 लोग जो थे वो सबके आइडल थे। मैं और मेरे 4 दोस्त, क्योंकि हम लोग सीनियर थे और बाकी बच्चे हमारी तरह बनना चाहते थे कि हम भैया जितनी कॉमिक्स होनी चाहिए हमारे पास, भैया जितने ट्रम्प कार्ड होने चाहिए। तो हम उनके आइडल थे। इसी तरह सामने वाले ग्रुप के में भी 5-6 कोर मेंबर थे, और बाकी उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर रखी थी अपनी। तो रोल प्लेइंग में हम लोगों ने सोचा कि हीरोज को लड़ाया जाए। अब हमारे पास पावर्स तो थी नहीं, ऑब्वियसली पावर तो नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा WWE स्टाइल में लड़ाया जाएगा। और बकायदा रेफरीज थे हमारे, बहुत ही वो भी। और ये रूल्स थे कि जो 2 मिनट के अंदर, जैसे हमारे जो स्टॉप प्लास्टिक वाले स्टॉप वॉचेज होती थी, उसमें टाइमर लगते थे कि 2 मिनट का मैच होगा, और जो 2 मिनट में जिसे ज्यादा बार मारेगा वो जीत जाएगा। या जो 2 मिनट में किसी से गिव अप करवा लेगा, किसी का हाथ मोड़ के उसे सबमिशन करवा लेगा कि मैं मैच नहीं खेल पा रहा हूँ, तो वो जीत जाएगा। ऐसे थे हमारे रूल्स। और अब रेफरीज बहुत ही टेक्निकल, मतलब बहुत ही बारीकी से देखते थे कि भाई ऐसे ऐसे डिस्कशन चलते थे कि भाई उसने वो मुक्का तो चलाया था लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ, वो शर्ट से छूते हुए निकल गया, तो ये वाला मुक्का मैं काउंट नहीं कर रहा। रेफरी बकायदा एक्सप्लेनेशंस देते थे। तो इस तरह हमारी टीम बनी। तो हमारी तरफ राज कॉमिक्स वाले हीरोज ज़्यादा पॉपुलर थे, और दूसरी साइड थोड़े फॉरेन हीरोज पॉपुलर थे। हम लोग का जो सुपर हीरो ज्ञान था वो काफ़ी लिमिटेड था। तो जो हमारे सामने पड़ते थे या जो हमें अच्छे लगते थे हीरोज, वही हम उन पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। तो मेरे दोस्त थे गगन, सिंकू, अंकित, नीरज। गगन बना डोगा, सिंकू नागराज, अंकित तिरंगा, नीरज सुपर कमांडो ध्रुव, और मैं परमाणु। मैं उनका लीडर था। तो ये 5 लोग हम थे। और इन हम 1-on-1 मैच होने थे, तो हमारे अगेंस्ट थे जो दूसरे गुट था, उसमें थे डोगा के अगेंस्ट आया बैटमैन, नागराज के अगेंस्ट आया ही मैन, तिरंगा के अगेंस्ट शक्तिमान, क्योंकि वो टीवी पे देखते थे, शक्तिमान काफी पॉपुलर था उसमें, सुपर कमांडो ध्रुव के अगेंस्ट सुपरमैन। और उनका जो लास्ट बंदा था, वैसे वो हम लोग के साथ ही रहते थे, तो हम लोग जो लास्ट बंदा था वो थोड़ा दब्बू टाइप था। तो हर कोई जब चीजें ले लेता था तब वो उसका नंबर आता था। तो ऐसे सारे हीरोज के नाम चले गए, तो उसने कहा मैं क्या बनूं। तो हम लोगों ने उसे ऐसे पढ़ा दिया कि भाई एक एक जादू मैन होता, वो मस्त जादू करता भाई, और उसने एक बार सुपरमैन की भी जान बचाई थी। और एक बार उसने डोगा और नागराज को एक साथ हरा दिया था। जादू मैन तो मतलब अल्टीमेट है भाई, तुझे जादू मैन ही बनना चाहिए, जादू। तो मतलब उसे किसी तरह हमने कन्विंस किया कि वो जादू मैन बन जाए, और वो हमारा फिक्शनल कैरेक्टर जादू मैन बन गया। अब 1-on-1 मैच होने थे, 5 लोग हैं, 5 इस तरफ 5 उस तरफ, और काफी भीड़ थी आसपास छोटे बच्चों की, जो हमें अपना आदर्श मानते थे। और उसी तरह उस साइड की भी काफी भीड़ थी। तो 5 मैच की सीरीज थी, और जो ज्यादा जीतता इसमें वो जीत जाता। तो हमें तो पूरा भरोसा था हम 5 में से 5 जीतेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था हमें। हमने कहा ये हटा, ये चिन्नो मुन्नो वैसे बहुत हरा है। तो पहले डोगा गया बड़े जोश में, और उसके सामने था बैटमैन। उस साइड के नाम मैं भूल गया हूँ, उस साइड के जो बच्चे थे। तो डोगा ने थोड़ी देर लड़ा, और फिर पता नहीं क्या हुआ,
शायद वहाँ पे टूटा हुआ दिया पड़ा हुआ था या कोई कांच था, क्योंकि पहला मैच था, शायद वो मिट्टी साफ नहीं थी, कुछ था, तो उसके कांच चुभ गया और खून निकलने लगा और वो वहीं से दौड़ता हुआ चला गया मैच छोड़ के। तो दूसरी साइड ने कहा अगर हमारे चुभता तो हम तो खेलते यार, ये तो कोई बात नहीं है, ऐसे वो हार गया तो हार गया, अब ये क्या होता है कि मम्मी मेरे कांच चुभ गया, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो एक मैच हम लोग हार गए ऐसे, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 मैच हैं, 4-1 से जीत जाएंगे, चलो एक मैच जैसी दान में दे दिया, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे। अब दूसरे मैच में सिंकू उर्फ नागराज और सामने था ही मैन उसके। अब ही मैन के सामने मतलब ही मैन थोड़ा तगड़ा तो था ही नागराज से, लेकिन नागराज में जोश बहुत था कि भाई मुझे पहले जाने देते, डोगा ने हरवा दिया तुम्हें, मैं जीत के साथ शुरुआत करता और ये वो, और मैंने बहुतों को हराया, मैंने अपने भैया को भी हरा देता हूँ, ये वो। मैंने कहा यार भैया को तो मैं भी हरा देता हूँ, भैया जानबूझ के हार जाते हैं इसलिए हरा देते हैं हम लोग। तो नागराज उतरा ही मैन के अगेंस्ट, थोड़ी देर वो लड़े और फिर पता नहीं डिसबैलेंस होकर नागराज ऐसे गिरा कि ऐसी पोजीशन में आ गया कि ही मैन उसके ऊपर बैठा और उसने उसकी उसकी टांग पकड़ी है, किस तरह बैठा कि उसकी मतलब चीख निकल गई नागराज की, भाई भाई मेरा पैर मुड़ गया, भाई 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 पैर मुड़ गया, भाई प्लीज भाई 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 छोड़ दो भाई भाई। मतलब इतना डिमोरलाइजिंग था वो क्षण, भाई 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 मेरा पैर मुड़ गया, भाई भाई प्लीज छोड़ दो। तो वो जब हुआ तो मतलब हम लोग अबे यार, तो वो गिव अप कर दिया नागराज ने, तो हम लोग 2-0 से पीछे हो गए। कहा यार ये तो बड़ी खराब बात है। अब थर्ड आया हमारा अंकित जो तिरंगा बना था, उसमें देशभक्ति वाली काफी वो थी, वो हमारी साइड में दब्बू था, तो उसे हमने ये वो देशभक्ति वाली च्युइंगम चबवा दी कि भाई वो तिरंगा देशभक्त है, पेट्रियट है, और वो सबसे बड़ा हीरो तो वही है यार, देशभक्त तो वो है, बाकी सब तो चुन्नू मुन्नू है। और ये नहीं मतलब हम लोग डोगा नागराज ये सब हम लोगों ने अच्छे अच्छे ले लिए, जब वो उसका तिरंगा आया तो हमने कहा भाई वो देशभक्ति, तो उसे ऐसे च्युइंगम चबवाई, ऐसी गोली खिलाई उसे कि वो उसे मानना पड़ा, वो भी जादू मैन की तरह थोड़ा दब्बू था, जैसे दूसरी साइड का जादू मैन था। खैर वो हमारा अंडर कार्ड था, लेकिन हम लोग 2-0 से पीछे थे, तो मैंने उसे थोड़ी काउंसलिंग की, जैसे चक दे इंडिया से पहले शाहरुख खान ने की थी। मैंने कहा भाई प्लीज यार 2-0 से हार गए हैं भाई, प्लीज तू हार गया तो सीरीज हार जाएंगे भाई भाई प्लीज। और सामने ये शक्तिमान है, हम लोग को कॉमिक्स के लिए लाले लाले पड़े रहते हैं, ये अपनी ड्रेस सिलवा के आया शक्तिमान वाली, यार कम ऑन मैन। उस टाइम शक्तिमान वाली ड्रेस भी चल रही थी बच्चों की। मैंने कहा भाई प्लीज इसे, भाई इसे इसको रगड़ दे भाई, भाई तू अगर मेरा भाई है ना, अगर तुझे कॉमिक्स चाहिए, तुझे वीडियो गेम खेलना, भाई मैं तुझे 1 महीने तक पूरा, तू मेरा मेरा हो गया भाई, मेरा खर्चा, भाई प्लीज इसे हरा दे तिरंगा प्लीज, तेरी तुझे देशभक्ति की कसम। तो देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा उतरे और सामने थे शक्तिमान, वो बकायदा घूमा फक 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 फक, और उसकी एंट्री ऐसी हुई, तो वो लोग 2-0 से आगे थे, थोड़ा कैजुअल हो गए थे वो लोग। तो तिरंगा को इतना गुस्सा आया और इतनी मतलब इतनी बुरी तरह बजाया बाल खींच खींच के उसके, और उसे धूल में लुटा लुट, मतलब धूल दूसरे जो शब्द होता है ना, वो जब भी कोई बोलता है तो मुझे वही शब्द वो दृश्य याद आता है, वो धूल में जो लिपटा ना शक्तिमान, उसकी मैरून ड्रेस ब्राउन हो गई, और इतनी दिल को तसल्ली मिली ना भगवान। मतलब मैं माता रानी को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये दृश्य देखने को दिया, मतलब मैं इतना खुशनसीब था कि शक्तिमान धूल में बिल्कुल लिपटा हुआ है, ब्राउन हो गई उसकी ड्रेस, और तिरंगा ने शक्तिमान को कन्विंसिंगली हराया, बजा दिया बिल्कुल, मतलब रोता हुआ घर गया, उसकी शायद ड्रेस व्रेस भी फट गई थी, मतलब मैं उसने पूरा पैसा वसूल करवा दिया था। तो चक दे इंडिया जैसी काउंसलिंग आप जब भी करेंगे तो ये इंश्योर मतलब ये श्योर है कि आप बहुत बुरी बुरी तरह जीतेंगे। फिर नीरज सुपर कमांडो ध्रुव वर्सेस सुपरमैन, दोनों सुपर सुपर। नीरज थोड़ा फुर्तीला था, अब मतलब पता नहीं इसलिए शायद उसने सुपर कमांडो ध्रुव बना था वो, और मतलब वो मानता था अपने आप को, तो उसने वो आराम से जीत गया। लास्ट में मेरी थोड़ी आदत थी स्टाइल मारने की, कि मतलब मैं लीडर हूँ, मैं लास्ट में उतरूंगा, तो और वैसे 2-2 बराबर हो गया था हमारा स्कोर, तो मेरी स्टाइल मारने की आदत थी, मैं हमेशा लास्ट में कि भाई विनिंग शॉट मैं मारूंगा, तो सब कहेंगे भैया भैया ने जितवाया 3-2 से, वरना कहाँ जीत रहे थे। तो और एक दिमाग में ये था स्टाइल मारते मारते कि भाई ये हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ये जादू मैन से थोड़ा सा पिट लूंगा मैं 1-1.5 मिनट, और फिर इसकी टांग वांग मोड़ के इसके बाल वाल खींच के इससे सबमिशन करवा दूंगा मैं। तो पहले फिर बच्चे भी ताली बजाएंगे, बच्चे खुश होंगे भाई कि भैया पहले हार रहे थे और फिर जीत गए। तो मैंने शुरू किया, हम लोग पहुंचे सामने, और सामने थे मेरे जादू मैन। मैंने कहा क्या जादू वादू ऐसे, जादू तेरी ऐसी की तैसी, तेरे जादू। तो एक तो हंसी भी आ रही थी, हमने उसे रचा है, और थोड़ा सा डर भी था मन में
कि अगर ये रिकॉग्नाइज हीरो से आ रहा हो तो ठीक है, ये जादू मैन से आ रही है तो लोकल बिल्कुल भोजपुरी हीरो कौन है जादू। तो मैंने कहा भाई इससे तो जीतना है मुझे, लेकिन थोड़ा सा ड्रामा करते हुए। तो हम लोग आमने सामने आए, जादू मैन ने अपने पैंतरे चले थोड़े से, वो उसने बजाया, मतलब वो भी डेस्परेट थे, 2-2 से बराबरी थी, तो 3-2 से जीतना था उन्हें। तो वो जनरेटर की तरह शुरू हो गया, डक 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 मारने लगा। तो मैंने कहा तू मारता रहे, मैं तुझे आराम से तेरा सबमिशन करवाऊंगा। तो मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ कि अरे मुझे लग गई, और मैं उठ रहा हूँ, और वो कीप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, पैर पे वो खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, जैसे उठता है ना एथलीट्स गिरने के बाद। तो मैं फिर सहारा लेके उठ रहा हूँ, और बच्चे कहना भैया भैया, वो पूरा WWE वाला सीन। और मैं पूरा एक्टिंग कर रहा हूँ कि अरे मुझे लग रही है, मैं फिर भी खा रहा हूँ और मैं सहन कर रहा हूँ। फिर एक एक 1.5 मिनट हो गया, मैंने कहा यार बस इसकी टांग वांग मोड़ी जाए। तो मैंने उसके पकड़ के कुचड़ी, मैंने कहा इसकी कुचड़ी कर दूं, जो गलीचा ऐसा कर दूं कि ये बस फिर ये खौफ खाने लगे ऐसी लड़ाइयों से, रिटायर हो जाए एक ही मैच में। तो जादू मैन को मैंने पकड़ा, उसकी टांग मोड़ी, बहुत बुरी तरह शार्प शूटर लगाया। मैंने कहा तू गया बेटा। तो शार्प शूटर लगाया मैंने, बड़ा मुश्किल से सीखा था, मुझे पता नहीं शार्प शूटर से दर्द होता भी था कि नहीं। तो मैं उसके ऊपर बैठ गया कि मैं 2-3, मतलब थोड़ा तो दर्द हो। तभी मैंने देखा भीड़ से एक मुंडी निकल के आई, वो उसके भैया थे, 14-15 साल के थे। और वो हमारे लिए तो उस टाइम भैया ऐसे थे, अरे भैया ने काम बता दिया, अरे भैया आ गए, अरे दीदी ने काम बताया, अरे अरे दीदी। तो मैंने फिर उसकी मेरी पकड़ ढीली होगी, मैंने कहा यार ये भैया के घर पे जाके शिकायत कर देंगे, तो मेरा तो हो जाएगा फिर उल्टा सीधा। तो फिर मैं खड़ा हुआ, थोड़ा बहुत मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक टाइम ओवर हो गया, और मैं इतनी बड़े मार्जिन से हारा कि उस गेम की हिस्ट्री में सबसे बुरी तरह जो हारा होगा वो जादू मैन से परमाणु हारा होगा। जादू मैन जो हमने रचा था, भोजपुरिया जादू मैन, उसने परमाणु को हरा दिया। और फिर वो सब पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, वहां से वो बेचारा वुडो का पट्टी बंधवा के आ रहा, भाई जीत गए क्या, भाई जीत गए क्या, भाई कितने से जीते। और इस तरह हमारा जो पहला एडवेंचर था रोल प्लेइंग में, वो बहुत ही खराब नोट पे खत्म हुआ। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद।